और नौकरी छूट गया तो आप घर में बैठ जाइए। ये कैसी नीति है? तो क्या क्या लेकिन ये लोग भीड़ कौन सा घोर मट्ठा कौन सा पूरी पका रहे हैं पता नहीं, राम जाने। सरकार से इतना ही कहना है कि मानदेय बंद करिए, वेतन का हम लोग का प्रबंध कर दीजिए। दर्जा देते हुए हमको वेतनमान करे और प्री प्राइमरी शिक्षिका आप तो पढ़ाते भी हैं ना? जी पढ़ा 4 घंटा हम एजुकेशन देते हैं बच्चे को। 3 से 6 वर्ष के बच्चे को 4 घंटा उसको हम खेला कूदा के पढ़ाते हैं। तो हमको प्राथमिक शिक्षिका का दर्जा देते हुए हमको वेतनमान करे। भैया इन्होंने तो सिर्फ सेविका और सहायिका अपने परिवार की 8 वोट जुड़ाई है, लेकिन हम 1000 की जनसंख्या पे काम करते हैं जिसमें 400 से 500 वोटर होते हैं। घर में खाना नहीं बनाती है, इसीलिए लहसुन प्याज नहीं खाती है। उनको पता तो है नहीं ये खाना कैसे बनता है। हम तो बनाते हैं, हम तो खाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है दारन, आप देख रहे हैं इंडिया इंटरनेशनल न्यूज। और ये जो भीड़ इस वक्त यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये वो लोग हैं जो इस देश की स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं और इनके बगैर जो है वो कोई भी स्वास्थ्य की स्कीम घर घर तक नहीं पहुंच सकती है, कोई भी टीकाकरण घर तक नहीं पहुंच सकता है। कोरोना में इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। जो आज सरकारें अपनी पीठ थपथपाती हैं वो इन्हीं लोगों के कारण है। मैम, आज जो आप इतना बड़ा आंदोलन कर रही हैं उसके क्या मांगे हैं और क्या मुद्दे हैं? मुद्दा ये है कि इस बढ़ती हुई महंगाई में हम लोग को मात्र केंद्र सरकार की तरफ से 4500 रुपया दिया जाता है। इसमें कैसे भरण पोषण होगा? इसी को लेकर के हम लोग आज जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि कम से कम हमारी मानदेय जो है वो जब तक वेतनमान नहीं होता है तब तक मजदूर एक्ट के तहत भी कम से कम 25,000 रुपया सेविका का और 12,500 सहायिका का कर दीजिए। जो हमारी सेविकाओं में से 50% का आरक्षण मिला है सुपरवाइजर के लिए, उसको 100% करिए। आप जो मरणोपरांत कहते हैं कि इनको 4 लाख रुपया देने का काम करेंगे, वो हमको जीवन में क्यों नहीं दीजिएगा? ये होना चाहिए। तो आपके रिटायरमेंट के बाद कोई पैसा नहीं है? नहीं, कोई पैसा नहीं। जब तक हाथ पैर चल रहा है आप ये 4500 की नौकरी करिए। क्या काम होते हैं आंगनवाड़ी सेविका के? हम लोग जब बच्चे माँ के गर्भ में पलते हैं तब से लेकर के उनकी मृत्यु तक, गर्भ से लेकर जन्म से लेकर के युवावस्था से मृत्यु तक का हम लोग काम करते हैं। 6 महीना होता है तो ऊपरी आहार का प्रदर्शन करते हैं, हाइट वेट उसका देखा जाता है कि बच्चा कैसे ग्रोथ कर रहा है। उसके बाद 3 से 6 साल के बच्चे हैं उसको आंगनवाड़ी में पढ़ाना होता है, तो स्कूल पूर्व शिक्षा देते हैं। नई शिक्षा की नीति के तहत जो प्री प्राइमरी का हम लोग का प्राथमिक टीचर की शिक्षिका बनाने का बात कहा गया है, उसमें बोला गया था कि मैट्रिक लेवल की जो सेविका है उनको 6 महीना का ट्रेनिंग और इंटर जो की है उसको 6 महीना का और मैट्रिक वाली को साल भर का ट्रेनिंग दिया जाएगा। लेकिन उसमें भी कोई काम नहीं कर रहा है। ट्रेनिंग नहीं मिल रही है, कोई ट्रेनिंग नहीं मिल रही है। यूपी वगैरह में ट्रेनिंग मिला भी तो उसमें कोई आगे काम नहीं हो रहा है। ये बस तो ट्रेनिंग मिलने के बाद जो है मानदेय बढ़ाने की बात हो रही थी क्या? हाँ, हुआ था कि अगर ये लोग प्री प्राइमरी की शिक्षिका बन जाती है तो ऑटोमेटिक है जो आप समान काम का समान वेतन, जो प्राइमरी स्कूल में टीचर है उनका जो ये वेतनमान है वही वेतनमान हम लोग का होगा। दिल्ली सरकार ने तो कुछ पैसा बढ़ाया भी था अभी कुछ दिनों पहले। नहीं, ये तो 2016-17 में बढ़ाया था, बस उसके बाद कहाँ बढ़ा है। अच्छा, उससे पहले कितना था? उसके पहले हम लोगों का 1000 मानदेय था, फिर 1500। सिर्फ 1000 रुपया? जी, 100 रुपए से 2 अक्टूबर 1975 से हम लोग काम कर रहे हैं आंगनबाड़ी सेविका के पद पे। और 75 रुपए से शुरू करते करते हम लोगों की बहाली 1000 पे हुआ। 1000 से मनमोहन जी की सरकार रही तो 15 हुआ, फिर उन्हीं की सरकार रही तो माननीय मनमोहन जी पूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने 15 से 3 किया, यानी डबल। जैसे ही इनका सरकार आया 6 दिन का वादा करके इन्होंने 3000 का आधा करके 1500 बढ़ा करके 4500, दोबारा 1500 करके, बस वही 4500 आज तक है। इसके बाद कोई पैसा नहीं बढ़ा, कोई पैसा नहीं। कोई राज्य अभी आखिरी बार जब आप लोगों ने धरना प्रदर्शन वगैरह किया था तो दिल्ली में काफी सारी सेविकाओं को क्या कहते हैं सहायिकाओं को हटा भी दिया गया था पोस्ट से, ऐसा हुआ? हाँ, दिल्ली सरकार ने ऐसा किया था लेकिन पुनः फिर उन लोगों को वापस लिया गया। वापस ले लिया गया? हाँ, ले लिया गया है। अच्छा, तो और क्या मांगे हैं? कि एक तो मानदेय की मांग हो गई, उसके अलावा क्या है? बस हम लोग का प्रमुख मांग यही है, हम लोग को वेतनमान करो। जब तक वेतनमान नहीं करते हो तब तक उचित मानदेय 25,000 सेविका का और 14,500 सहायिका का दे दो। तो आप परमानेंट कर्मचारी नहीं है? नहीं, हम लोग मजदूर नहीं है भैया, परमानेंट तो बात की बात है। हम लोग मजदूर नहीं है।
मजदूर भी नहीं माना जाता। बड़ी शर्म की बात है। एक मजदूर 500 रुपया कमा के चले जाते हैं, हम लोग को 100 रुपया से दिया जाता है, मजदूरी भी नहीं दिया जाता है सरकार द्वारा। इतनी स्थिति बद से बदतर है सेविका के। हमारे बच्चा अच्छा से शिक्षा नहीं पा रहे हैं, हमारे घर में अच्छा से खाना नहीं, हमारे बच्चे कुपोषित हो रहे हैं और गाँव के बच्चे को हम लोग कुपोषित से मुक्त कर रहे हैं। बहुत स्थिति खराब। वेतन दिया जाए, हाँ। कर्मचारी माना जाए। हाँ, कर्मचारी मारा जाए, बिल्कुल घोषित किया जाए, कर्मचारी। घोषित किया जाए। हम लोग का मेन मुद्दा नहीं है। अभी तक जो हम लोग को जो है चयन पत्र जो मिला हुआ है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ आप लोग एक समाज सेवी है। मेरा कहना अगर हम समाज सेवी है तो फिर मेरा अटेंडेंस क्यों बनता है, बच्चे का रजिस्टर पर हाजिरी क्यों बनता है, फिर समय मेरा क्यों निर्धारित है 4 घंटा काम करने का, फिर हम सारा वर्क हमको बीएलओ का काम क्यों कराया जाता है, जनगणना क्यों कराया जाता है, सर्वे क्यों कराया जाता है, यानी कि जितना वर्क होता है सारे वर्क हम लोग करते हैं। तो मेरा कहना स्वास्थ्य विभाग का भी करे। तो आपका जो किराया वगैरह लगता है आने जाने का, वो पे किराया वापस मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है, हम लोग को यात्रा भत्ता भी नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है। सिर्फ 5950 रुपया मानदेय के तौर पर मिलता है। उसी में इतना वर्क किया था, नहीं करने पर चयन मुक्ति का धमकी, चयन मुक्ति भी किया जाता है। तो मेरा कहना जब हम एक समाज सेवी हैं, समाज का काम करता है तो उसमें समय क्यों निर्धारित हो गया, फिर चयन मुक्ति क्यों? इसलिए हमको मानदेय हटाकर प्री प्राइमरी शिक्षिका का। देखिए ये जो इस पूरे देश को यही लोग चला रहे हैं। जो भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जितने भी चाइल्ड केयर की जो स्कीमें होती हैं, वो इन्हीं के द्वारा घर घर तक पहुंचाई जाती हैं। और जो भी टीकाकरण होता है और जो भी पोलियो ड्रॉप्स आपने पी होंगी, उनको घर घर जाके बच्चों को पिलाना इनका ही काम है। और वो घर घर जाने का पैसा इनको वापस नहीं मिलता है। देखिए सरकार जो है हम लोगों को टाइम टेबल चार्ट बना चुकी है। हाँ। जो 10 से 2 आपकी अटेंडेंस लगती है ना? जी बिल्कुल। 9 से 1 आंगनवाड़ी केंद्र पे पठन पाठन करना है, बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कैसे स्कूल पर शिक्षा देनी है, टाइम टेबल बना हुआ है। इसके बाद जो हम लोग का काम है, गृह भ्रमण हो गया, टीकाकरण हो गया, गोद भराई हो गया, अन्नप्राशन हो गया, बीएलओ का काम हो गया, जनगणना हो गया, जाति जनगणना, आर्थिक जनगणना, ये पल्स पोलियो, एल्बेंडाजोल, विटामिन ए, फाइलेरिया, मतलब कितना नाम बताए। जो सारे विभाग नहीं काम करते हैं वो आप लोग करते हैं। वो हम लोग मतलब इलेक्शन ड्यूटी भी हम लोग करते हैं। अच्छा, उसमें भी हम लोग का ड्यूटी लगता है। एमसीडी चुनाव में भी लगी होगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसके लिए पैसा भी नहीं दिया जाता, अतिरिक्त पैसा नहीं होता। उसके लिए अतिरिक्त पैसा नहीं दिया जाता। सरकारी कर्मचारी जब इलेक्शन ड्यूटी पे जाता है तो उसको घंटे के हिसाब से पैसा मिलता है। लेकिन जब हम जन्म मृत्यु उप रजिस्ट्रार हैं, एक तरफ आप हमको समाज सेविका बोल रहे हैं, दूसरी तरफ बीएलओ प्लस उप रजिस्ट्रार है जो सरकारी कर्मचारी ही होते हैं, फिर हम समाज सेविका कैसे? अगर हम समाज सेविका है, हमें जब निर्धारित किया 4500 रुपया, तो आप भी तो समाज सेवा करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। आप कैसे वेतन लेते हैं लाखों में? आपका भी समाज सेवा फ्री में करना चाहिए ना। तो पेंशन भी, आपका पेंशन भी नहीं है? कुछ भी नहीं है, 0 पे आउट है हम लोग। ये सिर्फ लंबे लंबे भाषण मारते हैं, अच्छे दिन का वादा करके, झांसा दे करके, महिलाओं से वोट एकत्रित करके प्रधानमंत्री तो बन गए, लेकिन प्रधानमंत्री महोदय हम लोगों के लिए वो तो बोलते हैं महिलाएं में अच्छा खासा वोट करती हैं। करती है, तब तो प्रधानमंत्री मोदी जी बने हुए हैं। जब हम लोग सपोर्ट किए तब ना वो बने हैं प्रधानमंत्री, ऐसे थोड़े बन गए। लेकिन हम लोग प्रण करते हैं इसी धरती पे ये कि आज जो हम लोग यहाँ जाएंगे 2024 में उनका कुर्सी हम लोग उथल पुथल में मचा देंगे। महिलाएं नहीं देंगे वोट? नहीं देंगे वोट, बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि हम लोगों के साथ देश में लाखों से की संख्या में जो है आंगनवाड़ी वर्कर हैं। देश की हर राज्य सरकार, पूरी की पूरी केंद्र सरकार इनके ऊपर टिकी हुई है। 28 लाख हम लोग महिला है। 28 लाख? हाँ, आंगनवाड़ी कार्य करती है पूरे भारत में। और 28 लाख में से एक परिवार में 4 आदमी जोड़ लीजिए, पति पत्नी 2 बच्चे, 4 28 चौका। इस बार 2024 में अगर आंगनवाड़ी कार्यकर्ती को ये नहीं बढ़ाएंगे, वेतनमान नहीं करेंगे, मानदेय में बढ़ोतरी नहीं करेंगे, तो आने वाले चुनाव में हम लोग बिहार से कुर्सी से उतार को सीधे फेंक देंगे। देखिए ये बहुत बड़ी चुनौती है और 1,30,00,000 वोटों का नुकसान है। अगर इनका जो है काम कर देते हैं, मोदी जी को बने रहने के लिए कितना आसान है, पूरी जिंदगी वो प्रधानमंत्री बने रह सकते हैं कि सिर्फ लोगों का काम करते रहें और कुछ काम नहीं करना है।
उन्हें कोई रैली नहीं करनी है, कोई भाषण नहीं देना है, जो लोग मांग रहे हैं वो देते जाइए, बस इतना आसान है सत्ता में बने रहना। भैया हम 100 भी वोटर बढ़ाने का पावर नहीं रखते हैं क्या? बिल्कुल आराम से उनका हम ये पावर का जिस दिन यूज कर देंगे, उनको कुर्सी पर से ऐसे पटकनी मारेंगे कि फिर दोबारा होश नहीं करेंगे वो। ये हम वादा करें। हमें तो दुख होता है ये बोलते हुए कि हमारी समाज कल्याण मंत्री माननीय स्मृति ईरानी जी है, आपकी वित्त खुद महिला है और महिलाओं के बारे में नहीं वित्त मंत्रालय संभाल रही है माननीय सीतारमन जी, लेकिन महिला का दुख इनके सामने कुछ नहीं दिख रहा है। ये घर में खाना नहीं बनाती है, इसीलिए लहसुन प्याज नहीं खाती है। औरत ही औरत की शोषण कहते हैं, ये साबित कर रही है कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, इसीलिए तो वो हम लोगों के साथ ऐसा कर। देखिए ये सारे विचार हैं और असल में जंतर मंतर को मैं कहता हूँ देश का आईना है। आप आइए यहाँ पे 2 घंटा बैठिए और आपको समझ में आएगा इस पूरे देश में चल क्या रहा है। हर कोई मुद्दा यहाँ पहुँचता है, पूरे देश भर से मुद्दे यहाँ पर पहुँचते हैं। कुछ ही किलोमीटर पे देश की संसद है, लेकिन कोई आवाज नहीं पहुँचती। जी आखिरी बात बताइए। हम ये बोलते हैं कि वो जो मंच से भाषण मारते हैं, मंच से क्या मन की बात जो एक बंद कमरे में करते हैं रेडियो और वो वीडियो कॉन्फ्रेंस करके, वो एक बार इसी जंतर मंतर पे आ जाए, गांधी मैदान में आ जाए और हम लोगों के बीच मन की बात कर ले। 2 टुक सवाल 2 टुक जवाब, इससे आगे हम कुछ नहीं कहेंगे। उनको पता चल जाएगा कि ये सेविका क्या चीज है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता क्या चीज है। देखिए इस पूरी बातचीत के बारे में आपके विचार क्या है, मैं कमेंट सेक्शन में जानना चाहूँगा। और एक आखिरी सवाल आपके लिए छोड़ के जाता हूँ कि सोचिए कि अगर 1 साल के लिए आपके बच्चों को पोलियो की दवाई ना मिले, कोई टीकाकरण ना मिले, कोई शिक्षा की सुविधा ना मिले और अच्छा न्यूट्रिशन ना मिले, तो उनका भविष्य क्या होगा? ये सभी महिलाएं आपके बच्चों का भविष्य का ध्यान रखती हैं, तो इनका ध्यान भी आपको रखना चाहिए। कैमरे के पीछे मेरे साथी आशीष के साथ इंडिया इंटरनेशनल न्यूज़ के लिए धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद।